इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारत के इतिहास की पहली रिकॉर्डेड बैटल के बारे में। ऋग्वेद के बुक 7 में हमें 3 हाइम्स मिलती हैं जो एक बैटल के बारे में बताती है जो रावी नदी के किनारे हुई थी। ऋग्वेद में इस नदी को परोशनी नदी कहा गया है। यह बैटल जो भारत के इतिहास का पहला रिकॉर्डेड पॉलिटिकल इवेंट माना जाता है, बैटल ऑफ 10 किंग्स कहलाता है। हमें एग्जैक्ट डेट नहीं पता जब ये बैटल हुई थी, लेकिन जिस टेक्स्ट में इसका जिक्र है वो लगभग 1500 BCE के आसपास लिखा गया था। इसलिए हम कह सकते हैं कि यह बैटल 1500 BCE से पहले या उसके आसपास लड़ी गई थी। ये बैटल में एक तरफ भरत ट्राइब्स और दूसरी तरफ कई ट्राइब्स की एक कॉन्फेडरेसी के बीच लड़ी गई थी। इस कॉन्फेडरेसी का हिस्सा अनु, पक्था जैसे कई ट्राइब्स थी। एक इंटरेस्टिंग बात यह भी है कि ऋग्वेद में जो ट्राइब्स का जिक्र है वो 10 से भी ज्यादा है। इस कॉन्फेडरेसी का नेतृत्व पुरुष नामक ट्राइब कर रही थी। पुरुष ट्राइब पहले एक बड़ा ट्राइब हुआ करता था और भरत ट्राइब भी पहले उनका एक हिस्सा हुआ करता था। हमें एग्जैक्ट रीजन नहीं पता कि यह बैटल क्यों हुई, लेकिन ऋग्वेदिक टेक्स्ट के अनुसार 2 कारण बताए जाते हैं। पहली वजह यह हो सकती है कि भरत ट्राइब की बढ़ती शक्ति से दूसरी ट्राइब्स में रिसेंटमेंट बढ़ गया, और दूसरी वजह यह हो सकती है कि विश्वामित्र को हटाने का मामला था। भरत ट्राइब्स के राजा सुदास ने अपने पुरोहित विश्वामित्र को हटाकर वशिष्ठ को अपॉइंट कर दिया था। ज्यादा स्कॉलर मानते हैं कि इसी वजह से विश्वामित्र ने अलग अलग ट्राइब्स को एक साथ लाकर भरत ट्राइब्स के खिलाफ एक कॉन्फेडरेसी तैयार की। भरत ट्राइब्स का कंट्रोल परोशनी नदी के पूर्वी हिस्से पर था, जो आज का साउथर्न पंजाब और हरियाणा रीजन है। दूसरी तरफ कॉन्फेडरेसी पश्चिम से आई थी। इन दोनों के बीच काफी छोटी मोटी बैटल होती रहती थी, लेकिन अंतिम और सबसे बड़ी बैटल परोशनी नदी के किनारे लड़ी गई। ऋग्वेदा के अनुसार कॉन्फेडरेसी के पास लगभग 66,660 वॉरियर्स थे और इन्होंने भरत ट्राइब्स को हराने के लिए रावी नदी के रुख मोड़ने की भी कोशिश की, लेकिन उनका यह प्लान फेल हो गया क्योंकि जो डैम उन्होंने बनाया था वो अचानक टूट गया और कॉन्फेडरेसी की पूरी सेना पानी में बह गई। इस बैटल में पुरुष के राजा भी मारा गया। इस जीत के बाद भरत ट्राइब के राजा सुदास पूर्व की तरफ बढ़े और वहां उनका एक और बैटल एक लोकल चीफ भेड़ के साथ हुआ। इस बैटल के बाद भरत ट्राइब कुरुक्षेत्र रीजन में बस गया। अपनी जीत का प्रमाण देने के लिए राजा सुदास ने अश्वमेध यज्ञ कराया। बैटल ऑफ 10 किंग्स के बाद भरत ट्राइब ऋग्वेदिक दुनिया का सबसे प्रभावशाली ट्राइब बन गया। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर माइकल विटजेल के मुताबिक यह बैटल भारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ था। इस बैटल से पहले ऋग्वेदिक दुनिया में 50 के आसपास ट्राइब्स थी, लेकिन इसके बाद भरत ट्राइब सबसे डोमिनेंट बन गया। भरत ट्राइब की डोमिनेंस के आगे चलकर भारत में कई शक्तिशाली राजवंश बने जो इतिहास में महत्वपूर्ण रहे। ऋग्वेद के फैमिली बुक में इस पीरियड के बारे में ज्यादा मेंशन नहीं मिलता है जब भरत ट्राइब सबसे शक्तिशाली था। अगली बार ऋग्वेद किसी पॉलिटिकल इवेंट का जिक्र करता है तब तक कुरु ट्राइब्स उभर चुका था। हमें नहीं पता कि कुरु ट्राइब्स कैसे उभरी, लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात यह हुई कि कुरु अपने को भरत और पुरु ट्राइब का बेटा बताते हैं। यह बात ध्यान देने लायक है क्योंकि बैटल ऑफ 10 किंग्स भरत ट्राइब और पुरु ट्राइब के बीच हुई थी। इसका मतलब यह है कि बैटल के बाद भरत और पुरु एक साथ मिलकर कुरु ट्राइब्स का निर्माण किए। कुरु ट्राइब आगे चलकर भारत के इतिहास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनी और महाभारत की कहानी में भी एक बड़ा रोल प्ले किया। अगर आप भी भारत के इतिहास के बारे में और भी ज़्यादा जानना चाहते हैं तो इस सीरीज को जरूर देखें, जिसमें मैंने भारत के इतिहास को शुरू से डिस्कस किया है। धन्यवाद देखने के लिए।